बिल्कुल सही। अगर वो परीक्षा में बैठ रही है, तो मैं नहीं बैठूंगा। हाँ, एक लड़की हमारे साथ परीक्षा नहीं दे सकती। ये ज्ञान का अपमान है। हम भी छोड़ना चाहते हैं। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। इन चूहों को सबक सिखाने की जरूरत है। बस, बहुत हो गया। जो परीक्षा में नहीं बैठना चाहते, वे अभी जा सकते हैं। कम्यून किसी को भी परीक्षा में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं करेगा। खैर, अभी भी पीछे हटने में देर नहीं हुई है। बिल्कुल सही, मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक विद्वान को परीक्षा हॉल में डटकर मुकाबला करना चाहिए। कोई भी लड़ाई से पहले हार नहीं मानेगा। हम उसे दिखाएंगे कि पुरुष कितने श्रेष्ठ होते हैं। विद्वानों का वो घमंड, बस बहुत हो गया। तो परीक्षा जारी रहने दो। नकल करना सख्त मना है। अगर आप नकल करते पकड़े गए, तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। एक विद्वान द्वारा किया गया काम कैसे नकल कहला सकता है? जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। साथ आए परिवार के सदस्य कृपया अब चले जाएं ताकि उम्मीदवारों पर कोई असर न पड़े। किसने कहा कि वह परिवार का सदस्य है? ठीक है, सभी लोग तैयार हो जाइए। कुर्सियां अचानक प्रकट हो गईं। कम्यून ने यह कैसे किया? प्रश्न क्या है? देखिए, इनमें से अधिकांश के कोई निश्चित उत्तर नहीं है। जीवन का कोई निश्चित उत्तर नहीं होता। प्रश्न चिंतन को प्रेरित करने के लिए थे। क्या आपको लगता है कि यह कठिन है? कुछ बहुत कठिन है, लेकिन वे महत्वपूर्ण हैं। मुद्रास्फीति चरम पर है, जनता गरीब है, और देश भी। बुनियादी जीवन स्तर की रक्षा के लिए वस्तुओं की कीमतें कैसे कम की जा सकती हैं? क्या 4 किताबें और 5 क्लासिक्स की परीक्षा नहीं ली जा रही थी? ये किस तरह के प्रश्न हैं? यह एक परीक्षा है। अगर आप नकल करते हुए पाए गए, तो आपको परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मैंने नकल नहीं की, और वैसे भी आपके प्रश्न समस्याग्रस्त हैं। उनका कोई मतलब नहीं बनता। इसमें दखल मत दो। मेरे गुरु पर सवाल उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे यकीन है कि आपको पता है कि आपने नकल की थी या नहीं। जहां तक प्रश्नों की बात है, आप एक अधिकारी बनने के लिए परीक्षा दे रहे हैं ताकि आम जनता की बेहतर सेवा कर सकें। यह परीक्षा आपके साहित्यिक कौशल की परीक्षा लेने के लिए नहीं है। आप सभी विद्वान हैं। इन प्रश्नों को ध्यान से देखें, फिर अपने उत्तरों को देखें। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि समस्या प्रश्नों में है? धमाका। ये अच्छे सवाल हैं। महंगा। बूढ़े, तुम शायद अंधे हो। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये अच्छे सवाल हैं? तमीज से पेश आओ। मेरी आंखें अंधी हैं, पर मेरा दिल नहीं। हाँ 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 हाँ। ये सवाल आपकी साहित्यिक प्रतिभा की परीक्षा नहीं ले रहे, बल्कि आपके दिल और क्षमता की परीक्षा ले रहे हैं। सच में, बूढ़े, ये सवाल अच्छे हैं। अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं, लेकिन आपने इन सवालों पर कभी विचार नहीं किया, तो समझ लीजिए कि आप इसके लायक नहीं हैं। आप आप बेतुका, बेतुका। मानव सम्राट शियान युआन सचमुच अनोखी हैं। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए उन्हें मानव सम्राट कहा जाता है। कुछ देर बाद परीक्षा समाप्त होती है। ताली बजाओ, ताली बजाओ। कैसा रहा? खुद देख लो। यह लगता है आप में से ज्यादातर को पता ही नहीं है कि शियान के अधिकारी कैसे बनते हैं। अगर आपने 4 ग्रंथों और 5 क्लासिक्स की परीक्षा ली होती, तो मैं जरूर पास हो जाता। जिया को किताबी कीड़ों की नहीं, बल्कि ऐसे अधिकारियों की जरूरत है जो देश की मदद कर सकें। एक बार अधिकारी बन जाने पर हजारों लोगों की जिंदगी आपके हाथों में होती है। आपका करियर इसके सामने कुछ भी नहीं है। आह, हम अगले साल फिर आएंगे। मानव सम्राट जियान युआन मुझसे बेहतर प्रेरक भाषण दे सकती हैं। उनके मानव सम्राट बनने के पीछे एक कारण है। आपने कैसा किया? पता नहीं, लेकिन उन सवालों को देखने के बाद मुझे असफल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम देश में एक ऐसा सम्राट तो है जो जनता की परवाह करता है। कृपया, क्या आप मुझे इस लड़की से मिलवाएंगे? बूढ़े ली, यह मेंग यूं है। यह मेरे गुरु की शिष्या है। ओह, मेंग की बेटी। छोटी बच्ची, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सलाह है। कृपया आगे बढ़ो। लालची अधिकारी धूर्त होते हैं। एक ईमानदार अधिकारी के रूप में आपको और भी धूर्त होना होगा। यदि आप एक सक्षम अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपको ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा
जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सलाह के लिए धन्यवाद। लेकिन वह शिष्या नहीं लगती। क्या मेंगकुन ने उसे इसके बारे में नहीं बताया? ऐसा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं। जैसे मेरी शिक्षिका ने शुरुआत में मेरी रक्षा की, वैसे ही मैं भी जीवन भर उनकी रक्षा करूंगा। गे, तुम क्या कह रही हो? मेरे पिता के साथ क्या हुआ? छोटी बच्ची, बेहतर है कि तुम न जानो। मानवता भयानक हो सकती है और शब्द चाकू की तरह चुभ सकते हैं। अच्छे लोगों को शायद इनाम न मिले, बल्कि उन पर मुकदमा चलाया जाए। मेरी शिक्षिका सही कह रही है। मेरा यहाँ खड़ा होना इसका प्रमाण है। एक दिन मैं अपनी शिक्षिका को पवित्र हाथों के संप्रदाय में वापस लाऊंगा। तुम क्या कह रही हो? क्या तुम कृपया मेरे पिता के साथ हुई घटना को विस्तार से समझा सकती हो? मैं नहीं समझा सकता। मैं नहीं समझा सकता। मदद करो। कोई मदद करो। क्या कम्यून में कोई डॉक्टर है? मेरी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है। मैं एक डॉक्टर हूं। बहुत बढ़िया। कितना देखभाल करने वाला बच्चा है? बूढ़ेली। मेरे गुरुजी चाहते हैं कि आप इसे गुप्त रखें। मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा। आप बड़े हो गए हैं, फिर भी बचकाना व्यवहार करते हैं। अगर मैं 200 साल छोटा होता तो मैं इसे नजरअंदाज नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मेरी मदद करे। उसे डॉक्टर के पास ले चलो। ठीक है। साफ कपड़े और गर्म पानी तैयार रखो। यह कम्यून में पैदा होने वाला पहला बच्चा है। क्या उस बच्चे में वह साधना क्षमता होगी जिसका आपने जिक्र किया था? बिल्कुल। मुझे देखने दीजिए। उनमें अग्नि और लकड़ी दोनों की जड़ें होनी चाहिए। सटीक रूप से 80% अग्नि और 20% लकड़ी। जब तक बच्चा मेहनत करेगा, वह कम से कम 5वें दर्जे के शुरुआती चरण तक पहुंच जाएगा। उनमें महान औषधि निर्माता बनने की क्षमता है, चाहे आप इसे किसी भी तरह से कहें। उन आध्यात्मिक जड़ों ने मुझे एक अनाम नायक की याद दिला दी। नदी के पूर्व में 30 साल और पश्चिम में 30 साल। हम कुछ समय बाद उसने बच्चे को जन्म दिया है। उसने बच्चे को जन्म दिया है। बधाई हो, लड़का हुआ है। बहुत बढ़िया। मैं पिता बनूंगा। तुम्हें देखो कितना जोशीला है। मैं तुम्हारा नाम श्याओ हुआ हुआ रखूंगा। श्याओ हुआ हुआ। यह नाम, मुझे उम्मीद है कि वह बड़ा होकर स्वर्ग का विद्रोही नहीं बनेगा। स्वर्ग का विद्रोही? इस बच्चे को स्वर्ग का विद्रोही नहीं बनने दिया जा सकता। विद्रोही? मैं उससे निपटूंगा। इतनी जल्दी नहीं। वाह, मैं तो बस मजाक कर रहा था। बेवजह इतना परेशान मत हो। उफ,